नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 4। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले देखिए पहिए का व्यास, तो कार का जो पहिया है वो वृत्त के शेप में होता है, तो पहिए का व्यास जो है वो 80 सेंटीमीटर है। तो पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं कि व्यास की आधी क्या होती है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। चूंकि पहिए की परिधि हमको ज्ञात करना है तो बराबर किसके होगी, वृत्त की परिधि की। क्यों? क्योंकि वृत्त का शेप भी कैसा होता है, गोलाकार होता है, और पहिए का शेप भी कैसा होगा, गोलाकार होगा। यानी यहां पर हम पहिए की परिधि को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा देंगे। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। इसके बाद यहां पर 2 इंटू, तो पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू r, यानी जो त्रिज्या है वो है 40, तो यहां पर आ जाएगा 40। इसके बाद 2 का गुणा होगा 22 में, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 44 इंटू 40/7। तो यहां पर 44 का गुणा जब 40 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 1760/7, और यहां पर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो पहिए की जो परिधि है वो है 1760/7 सेंटीमीटर। ये हमने याद कर ली है पहिए की परिधि। तो यहां पर देखिए यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो यहां पर हम लिखेंगे कार की चाल। यहां पर हमने लिखा है कार की चाल जो है वो यहां पर हमको दी गई है, कार की चाल है 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर ध्यान से समझना किस तरीके से हम इसको आगे हल करेंगे। 66 इंटू किलोमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, तो किलोमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में। तो आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को हम किस में बदलेंगे, किलोमीटर को हम बदलेंगे मीटर में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1000। किस तरीके से यहां 1000 आया आपको समझ में आ गया होगा। इस किलोमीटर को हमने बदल दिया मीटर में। यहां पर हम क्या करेंगे, घंटे को बदल देंगे मिनट में। तो किस तरीके से यहां पर 60 आया आपको समझ में आ गया होगा। घंटे को हमने बदल दिया मिनट में और किलोमीटर को हमने बदल दिया मीटर में। तो यहां पर किलोमीटर को बदल देंगे मीटर में, इसी तरीके से घंटे के रूप में दिया गया था तो इसको हम बदल देंगे मिनट के रूप में। तो किस तरीके से 1000 आया आपको समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से यहां पर 60 आया ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि किलोमीटर को बदल दिया 1000 मीटर में और 1 घंटे को बदल दिया 60 मिनट में। तो इसके बाद हम इसको आगे हल करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 66 गुणित 100/6। इसके बाद 6 एकम 6, और यहां पर ये 11 बार कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 11 गुणित 100। तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा 1100 मीटर मिनट। तो यहां पर अब हम इसको आगे हल करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे 1100 गुणित, ये वाले मीटर को जो है अब हम बदल देंगे सेंटीमीटर में। तो यहां पर देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 मीटर को किस में बदल देंगे, 1 मीटर को बदल देंगे 100 सेंटीमीटर में। तो यहां पर हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम इस मीटर को किस में बदलेंगे, इस मीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर में। जब इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम 100 लिखेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा 100, और ये वाला जो मीटर होगा वो बदल जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहां पर आ जाएगा सेंटीमीटर
मिनट। 1100 का गुणा जब हम 100 में करेंगे, यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 1,10,000 सेंटीमीटर, यहां पर आ जाएगा मिनट। तो यहां पर हमने कार की चाल को ज्ञात कर लिया है, जो आया है 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहां पर हमको प्राप्त हो गया है 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहां पर देखिए 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाली संख्या में हम कितने का गुणा कर देंगे, इस वाली संख्या में हम कर देंगे 10 का गुणा, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं। तो यहां पर 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो यहां पर 1,10,000 में हम जब 10 का गुणा करेंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहां पर हमने क्या किया है, 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर लिया है। अब हमको यहां पर ज्ञात करने हैं कि पहिया कितना चक्कर लगाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहिए के चक्कर को भी ज्ञात कर लेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, यहां तक वीडियो को रोक करके यहां तक आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करते हैं। तो हमको यहां पर पहियों के चक्रों की संख्या को ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे चक्रों की संख्या बराबर 10 मिनट में तय की गई दूरी। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, 10 मिनट में तय की गई दूरी है 11 लाख। और यहां पर पहिए की जो परिधि थी जिसको हमने ज्ञात किया था वो थी 1,760/60। इसके बाद देखिए इस सवाल को हम आगे हल करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 1,760/7, और यहां पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाग। तो यहां पर हम क्या करेंगे, भाग का निशान बनाएंगे। ध्यान से समझना, इसको मैं यहां पर किस तरीके से हल कर रहा हूं। इसको मैंने यहां ज्यों का त्यों लिखा, इसका मतलब होता है भाग का निशान, तो यहां पर हमने भाग का निशान बना दिया। यहां पर हम लिखेंगे 11 लाख, और इसके बटे में भी एक हम लिख सकते हैं। जब हम भाग को गुणा में परिवर्तित करते हैं तो सामने वाली संख्या के अंश और हर वाली जो संख्या होती है वो आपस में पलट जाती है। यहां पर जब हम भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे तो यहां पर इस तरीके से लिखेंगे हम 11 लाख और इसके बटे में 1, और ये वाला भाग का निशान जब यहां गुणा में परिवर्तित होगा तो यहां पर 1,760/7 लिखा है, ये पलट जाएगा 7/1760 के रूप में। यानी यहां पर हम लिखेंगे 7 और बटे में आ जाएगा 1,760। किस तरीके से, यहां पर हमने भाग के निशान को बदला गुणा में, तो अंश और हर वाली संख्या जो होती है वो आपस में पलट जाती है। 7 यहां नीचे था तो यहां ऊपर आ गया, और 1,760 जो ऊपर था यहां पर नीचे आ गया। इसके बाद अब हम इसको यहां पर आगे हल करते हैं। ये वाले जीरो से ये वाला जीरो यहां पर कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1,10,000, और यहां पर इंटू में आ जाएगा 7, और यहां पर बचेगा 176। तो यहां पर अब हम इसको काट देते हैं। हम यहां पर 2 से काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, यहां पर 1 बचेगा तो ये भी हो जाएगा 2 अट्ठे 16। इसके बाद यहां पर 110 का आधा होता है 55, तो यहां पर क्योंकि हम 2 से काट रहे हैं यानी यहां पर हम इसका भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 110 का आधा होता है 55, और यहां पर 3 जीरो है तो यहां पर हम 3 जीरो लिख देंगे। इसके बाद यहां पर बचेगा 55,000, क्योंकि यहां पर 1,10,000 था, हमने यहां पर 2 से इसको विभाजित किया तो 1,10,000 का आधा होगा 55,000, और यहां पर आ जाएगा इंटू में 7 और बटे में आ जाएगा 88। तो यहां पर देखिए 88 जो है वो 8 से कट जाएगा, और यहां पर 8 की विभाजिता का नियम क्या है कि आखिरी में यदि 3 जीरो हो तो भी वो संख्या कितने से कट जाती है, तो भी वो संख्या 8 से कट जाती है, या फिर आखिरी के 3 अंक जो होते हैं वो 8 से कटने चाहिए। तो यहां पर आखिरी में 3 जीरो है, मतलब ये वाली संख्या भी 8 से कट जाएगी और ये वाली संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो यहां पर हम इसको काट देते, तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8। तो यहां पर देखिए 8 छिंग हो जाएगा 48, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 8 अठैया 64, फिर यहां पर 6 बचेगा तो यहां पर हो जाएगा 60। अब हम 8 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा 8 7 56,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां थे 60, टेबल पढ़ने पे कितना आया 56, तो कितने बचेंगे 4, तो यहां पर आ जाएगा 4, 4 और 0 हो जाएंगे 40, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40। तो यहां पर 6875 गुणे 7 और बटे में आ जाएगा 11। किस तरीके से हमने यहां पर इसको 8 से हमने यहां पर विभाजित किया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। 11 एकम 11, 11 छिक्का 66, और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 2, क्योंकि टेबल पढ़ने पे हमको आया 66 और यहां पर था 68, तो 68 में से जब 66 जाएगा 2 बचेगा, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे 27, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, और यहां पर कितने बचेंगे 5, तो ये हो जाएगा 55, तो यहां पर आ जाएगा 11 पांचे 55, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 625 गुणे 7। 625 में हम 7 का गुणा करेंगे तो हमको यहां पर चक्रों की संख्या जो है वो भी हमको प्राप्त हो जाएगी। तो जब हम यहां पर 625 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 4375। तो यहां पर हमको चक्रों की संख्या जो है वो हमको ज्ञात हो गई, क्योंकि यहां पर हमको ज्ञात क्या करना था, प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे। तो यहां पर हमने ज्ञात कर ली चक्रों की संख्या, तो प्रत्येक पहिया जो है वो 4375 चक्कर लगाएगा। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।